Hello everyone, today we will discuss about फेडरलिज्म। फेडरलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी पावर शेयर करेगी विद इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में सिंपल स्टेट गवर्नमेंट भी आ सकती है और उसके अंदर लोकल गवर्नमेंट भी आ सकती है। मतलब जैसे किसी कंट्री के अंदर सिर्फ ये स्ट्रक्चर होता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे स्टेट गवर्नमेंट। तो जो इस कंट्री में क्या होगा, अगर वहां फेडरलिज्म हुआ तो जो सेंटर है वो सिर्फ स्टेट्स के साथ अपनी पावर शेयर करेगा। बट अगर मान लो जैसे इंडिया है, इंडिया में क्या है, सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है और उसके बाद क्या है, लोकल गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किस किस के साथ पावर शेयर करेगी, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ। तो इस केस में, इंडिया के केस में, जो स्टेट है और जो लोकल गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं और इस केस में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स है। तो इसके अंदर क्या है, फेडरलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर करेगी पावर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स के साथ। वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, लोकल गवर्नमेंट भी हो सकती है, या फिर दोनों हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर फेडरलिज्म है और इंडिया में जो फेडरलिज्म है वो 3 टायर का है। 3 टायर मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल गवर्नमेंट। फेडरलिज्म में क्या है, इसमें जो पावर है वो शेयर होती है। तो पावर किस किस बेसिस पर शेयर होगी, पावर 3 बेसिस पर शेयर होती है। फर्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर, सेकंड है एग्जीक्यूटिव पावर एंड थर्ड इज फाइनेंशियल पावर। देखिए, इसमें जो लेजिस्लेटिव पावर है, लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है, लेजिस्लेशन करना। लेजिस्लेशन मीन्स टू मेक द लॉज। जो कानून बनाने की पावर है उस पावर को हम क्या बोलेंगे, लेजिस्लेटिव पावर। हमारी कंट्री में जो भी काम होते हैं वो एक कानून, लॉज, पॉलिसीज के थ्रू होते हैं। तो उनको बनाने का काम कौन करती है, हमारी सरकार, जो पार्लियामेंट में मेंबर्स बैठते हैं। तो वो जो लॉ मेकिंग का काम है, वो जो पावर है उस पावर को हम क्या बोलेंगे, लेजिस्लेटिव पावर। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो उन सब्जेक्ट्स के ऊपर कौन सी सरकार कानून बनाएगी, उसके लिए हमारे संविधान के अंदर 3 लिस्ट हैं। 3 लिस्ट हैं, कौन कौन सी, एक है सेंट्रल लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट को हम और क्या बोलते हैं, यूनियन लिस्ट। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कानून बनाएगी, मींस लॉ बनाएगी। स्टेट लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट्स आएंगे जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट्स आएंगे जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों एक दूसरे के साथ मिलके लॉ बनाएगी। इसके अंदर कौन कौन बनाएंगे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस में स्टेट गवर्नमेंट, इसके अंदर दोनों मिलके लॉ बनाएंगे। तो वो किसके अंदर आएगा, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आएगा। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सेंट्रल लिस्ट के अंदर कोई भी हमें इंटरनेशनल लेवल पे कोई एग्रीमेंट करना हो या इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी कानून बनाना हो, तो वो कौन बनाएगी, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। और ये जो कानून होगा ये पूरे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल होगा। जो स्टेट लिस्ट है इसके अंदर वो सब्जेक्ट्स आएंगे जिसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। इसके अंदर क्या होगा, जैसे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी तो इसके अंदर क्या होगा कि वो सब्जेक्ट्स आएंगे जो एक स्टेट के, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ। हेल्थ किसके अंदर है, हेल्थ स्टेट लिस्ट के अंदर है। तो इसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी और वो उसी के स्टेट में एप्लीकेबल होगा, वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे महाराष्ट्र की जो सरकार है वो जो कानून बनाएगी वो सिर्फ महाराष्ट्र में एप्लीकेबल होगा, जो हरियाणा की सरकार बनाएगी वो सिर्फ हरियाणा में एप्लीकेबल होगा। बट जो सेंट्रल लिस्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी वो ऑल ओवर द इंडिया एप्लीकेबल होगा। उसके बाद है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आएंगे जिसमें दोनों मिलजुल के लॉ बनाएंगे। बट अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कुछ और कानून बनाने का आइडिया दिया और इसने कुछ और
पॉलिसीज वगैरह सजेस्ट की, तो दोनों में से प्रिवेल कौन करेगा? दोनों में प्रिवेल करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट अराइज हुआ तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रिवेल करेगी। किस केस में? कॉन्करेंट लिस्ट में, क्योंकि सिर्फ कॉन्करेंट लिस्ट में ही दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल के कानून बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव पावर मींस जो भी लॉ मेकिंग का काम होगा, लॉ मेकिंग का काम किसके अंदर था? लेजिस्लेटिव पावर के अंदर था। उस जो भी कानून होगा उसको इम्प्लीमेंट करने का काम मींस उसको एनफोर्स करना कि वो अच्छे तरीके से जो भी लॉज वगैरह बनाए हैं वो अच्छी तरह से एप्लीकेबल है या नहीं, वो सारा काम कौन करेगा? वो एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर आएगा, मींस इम्प्लीमेंट द लॉज। और ये सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए होता है। जैसे सोसाइटी में वेलफेयर के लिए सरकार ने कोई भी कानून बना दिया तो वो इम्प्लीमेंट ग्राउंड लेवल पे वो एप्लीकेबल है या नहीं है, उसके क्या आउटकम्स निकल के आ रहे हैं, तो वो जो पावर है वो किसके पास है? वो उस पावर को हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव पावर। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर का मतलब क्या है? फाइनेंस मींस रिलेटेड टू मनी। पैसे से रिलेटेड जो सरकार के बीच में पावर्स डिवाइड होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल पावर। इसमें जो भी मैंने गवर्नमेंट लिखा हुआ है हमारी कंट्री के अंदर तीनों गवर्नमेंट आएगी, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज लोकल गवर्नमेंट। इसमें फाइनेंस मींस जो भी पैसे से रिलेटेड पावर होगी वो डिवाइड होगी। पैसे से रिलेटेड क्या होगा? किसी को कोई ग्रांट प्रोवाइड कराना हो कोई काम करने के लिए, टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड भी फाइनेंशियल पावर के अंदर ही आएगा। नेक्स्ट है कि जो फेडरलिज्म हमारी कंट्री में है उसके एडवांटेजेस क्या क्या है? इसमें एडवांटेजेस क्या है? देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है एंड नेक्स्ट इज लोकल गवर्नमेंट, ये तीनों एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करेंगे। देखो, एक साइड तो है हमारे पास सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और एक साइड है हमारे पास तीनों गवर्नमेंट। फेडरलिज्म में जो पावर है वो तीनों के पास डिवाइड है। मान लो एक ऑटोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी में सारी की सारी पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो क्या उस कंट्री में सभी खुश रहेंगे? वहां पीस और हार्मनी मेंटेन नहीं होगी। तो फेडरलिज्म में पीस और हार्मनी को मेंटेन करने के लिए ये बहुत पीस और हार्मनी को मेंटेन करने के लिए फेडरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है कि जो फेडरलिज्म में बॉटम टू टॉप अप्रोच को हम फॉलो करते हैं। बॉटम टू टॉप मींस जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी कानून बनाया स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर इम्पोज कर दिया, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने यही वाला लॉ किसके ऊपर इम्पोज कर दिया? लोकल गवर्नमेंट के ऊपर। इसको हम क्या बोलते हैं? ये है टॉप, और जो लोकल गवर्नमेंट है इसको यहाँ क्या होगा? बॉटम। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया वो किसके ऊपर इम्पोज हो रहा है? लोकल गवर्नमेंट के ऊपर। मींस ये कौन सी अप्रोच है? टॉप टू बॉटम अप्रोच। इसमें जो भी लोकल गवर्नमेंट है, जो लोकल लेवल पे जो सिटीजन्स है, जैसे गांव में कोई भी सिटीजन्स है, उनकी प्रॉब्लम का सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं पता होता, तो इस केस में जो अच्छे से लॉज और पॉलिसीज नहीं बनते। दूसरी साइड है, मान लो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये लोकल स्टेट गवर्नमेंट है और ये लोकल गवर्नमेंट है। इस केस में क्या होगा कि जो लोकल गवर्नमेंट को कोई भी मान लो ये कोई भी एक विलेज है, इस विलेज में जो सिटीजन्स हैं उन्होंने अपनी सरकार से डिमांड की कि हमें इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो लोकल गवर्नमेंट किसको सजेस्ट करेगी? स्टेट को। स्टेट किसको सजेस्ट करेगा? सेंट्रल को। फिर लॉ बनेगा। तो इस अप्रोच को हम क्या बोलते हैं? यहाँ है बॉटम और ऊपर है टॉप। इस अप्रोच को हम क्या बोलेंगे? बॉटम टू टॉप अप्रोच। तो जो ये बॉटम टू टॉप अप्रोच है इसमें जो सिटीजन्स हैं वो ज्यादा हार्मनी के साथ और ज्यादा इसमें जो गवर्नेंस है वो बहुत ज्यादा क्या होगी? इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट है, जितना ज्यादा लॉज और पॉलिसीज अच्छे से बनेंगे हर एक प्रोज और कॉन्स को देख के, तो उसी हिसाब से उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। तो जो फेडरलिज्म है उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम बेटर मैनर में कर सकते हैं। उसके बाद अगर गवर्नेंस इंप्रूव होगी तो जो डेमोक्रेसी है वो भी स्ट्रेंथन होगी, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है?
इसमें जो कॉमन सिटीजन है उसको ध्यान में रखते हैं, टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो जो विलेजर्स होंगे, जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे होंगे, वो डिमांड करेंगे, उनकी डिमांड ऊपर तक जाएगी, तो इसमें डेमोक्रेसी अपने आप ही क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथन हो जाएगी। अगर डेमोक्रेसी अच्छी होगी, इम्प्लीमेंटेशन अच्छी होगी, पीस और हार्मनी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है उस जो भी सोसाइटी होगी उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होगी। तो इसमें क्या है कि जो फेडरलिज्म है उसके ये सारे के सारे क्या है, एडवांटेजेस हैं। सो दिस इज ऑल, थैंक यू सो मच।